ऑनलाइन सत्संग में मैं लखनऊ सत्संग बिहार के मेरे भाई कृष्ण कुमार गांगुली को धन्यवाद। साथ साथ आज इस में भी पदार्थ है जो हम सब परम प्रेममय श्री ठाकुर जो हमारे आध्यात्मिक जीवन दाता जीवन गुरु है, इष्ट देव है। ये इष्ट देव के साथ हम लोग कितने कंसेंट्रिक भाव से उनके साथ लगे हैं, उनके साथ जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, ये अटैचमेंट जो दीक्षा के बाद जो और स्ट्रॉन्गर होता है, जो वे ऑफ रोड है, दैट इज इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति हमारे सामर्थ्य योग को बढ़ाता है, हमारे एबिलिटी को बढ़ाता है। हमारे सत्संग जगत में पहले परम प्रेममय हमेशा लोग आते थे, कुछ लोग ठाकुर जी को देते थे। पहले ठाकुर जी को लेने के लिए भी हिचकिचाते थे, नहीं लेते थे। अगर ले भी थे तो किसी को दे देते थे। बाद में ठाकुर जी ने 1938 के अक्टूबर महीना से इष्टवृत्ति को अमंग द गुरु हाइज में इसको रेगुलराइज कर दिए हैं थे 1938 के अक्टूबर महीना में। और इष्टवृत्ति एक ऐसा अनुष्ठान भी है और ऐसा सामर्थ्य योग है जो हम अगर विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी फेल्योर हम हर रोज अगर निष्ठा पूर्वक ठाकुर जी को इष्टवृत्ति प्रदान करें विदाउट एनी चाहत। इष्टवृत्ति में चाहत नहीं होता। जब हम इष्टवृत्ति करते हैं तो हम ठाकुर जी से कोई डिमांड नहीं कर सकते कि मैं आपको इष्टवृत्ति करता हूं इसलिए मैं आप इसको कुछ दीजिए। वैसे मैंने पढ़ा था कि सत्संग जगत में एक डॉक्टर कोई बैद्यनाथ पीर था। वो एक बार ठाकुर जी से डिमांड किए थे कि मैं यहाँ आश्रम में आया हूं लेकिन मेरे को रहने के लिए रूम नहीं मिल पा रहा है, मिला नहीं। मैं हर रोज हर महीने इष्टवृत्ति भेजता हूँ, क्यों नहीं मेरे को रूम नहीं मिलेगा। ठाकुर जी को बहुत इस बात को हर्ट हुआ, चोट पहुंची। ठाकुर जी ने अपने कैशियर को फिलंथ्रोपी से बुला करके बोला कि ये जो बैद्यनाथ जितने भी इष्टवृत्ति आज तक किया है उनको सूद समेत सब कुछ वापस कर दो अभी अभी। तो बैद्यनाथ सिंह ने बहुत उससे घबरा गया था। उन्होंने माफी मांगे ठाकुर जी से, लेकिन परमपिता तो उनको माफी किया कि नहीं किया वो तो समय की बात है। इष्टवृत्ति में कोई डिमांड नहीं किया जा सकता कि हम जितनी हम इसको करेंगे, इससे हमारा ग्रह दोष जिसमें हमारा मौत भी होता है, मृत्यु योग था। ऐसे बहुत गुरु भाई ठाकुर के पास आकर अभी में आचार्य देव के पास भी आकर कहते हैं इस तरह की कहानी की मैं फलाना फलाना ऐसे था, हमको बच गए हम इस तरह से इष्टवृत्ति करने के फलस्वरूप। ठाकुर जी के पास बहुत लोग आकर कहते हैं कि ठाकुर जी मेरे परिवार में बहुत अभाव अनटन है, बहुत तरह के मुसीबत चल रहा है, सही ढंग से ये कर नहीं पा रहा हूं, नौकरी नहीं है, वो कर नहीं है, बहुत तरह के प्रॉब्लम ठाकुर जी के ऊपर लाद देते थे।
ठाकुर जी ने इसको एक से कटा, एक ही बात उनको कहते थे, दैट इज यू वन सिंगल सॉल्यूशन। सही ढंग से नाम ध्यान करो और निष्ठापूर्वक इष्ट भीति करो, और इसको करने से तुम्हारा जितनी तरह के प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का समाधान तुम कर पाओगे। इससे अलावा और कुछ नहीं है। इष्ट विधि करने से, कॉन्सेंट्रिक भाव से हमारे अंदर एक शक्ति का समावेश होता है, और बहुत तरह के विपत्ति आपत्ति से भी हम रक्षा पाते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब जापानीज का बॉम्ब बर्मा में, कलकत्ता में, बहुत जगह पर बॉम्बिंग हुआ था, उस दौरान बहुत गुरु भाइयों की जिंदगी में अलौकिक भाव से गुरु भाई लोग किस तरह से अपने जिंदगी को बचा पाए हैं। उन्होंने आकर आश्रम में आकर ठाकुर जी से निवेदन किए थे। ठाकुर जी हंसते हुए कहते थे, परम पिता का बहुत ही तुम लोगों के ऊपर प्रेम है कि तुम लोगों को परम पिता के द्वारा तुम लोगों को रक्षा मिल पाया। परम पिता को पकड़ करके रखना। ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि गुड़ी पकड़ के रहना। गुड़ी धोरे था कि गुड़ी धोरे मतलब जैसे बहुत तरह का एक तूफान आने वाला है, उस तूफान में रक्षा पाना बहुत ही मुश्किल की बात है। तूफान में बड़े बड़े पेड़ जैसे बर्फ का पेड़ होता है, उसको पकड़ के रहने से क्या होता है, हम रक्षा पाते हैं। गुड़ी का मतलब होता है, रूट का मतलब है, व्हाट इज द रूट ऑफ आवर लाइफ? रूट ऑफ आवर लाइफ इज पुरुषोत्तम सदगुरु। तो सदगुरु को जो जितने कंसेंट्रिक भाव से, प्यार से, निष्ठा से, श्रद्धा से जो अपने गुरु को पकड़ करके रखता है, और उस पकड़ करके रखने का जो वे है, दैट इज इष्ट विधि। इष्ट विधि जो जितने प्यार के साथ, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा के साथ हर रोज सूर्य उदय से पहले जो करेगा, और सही समय पर 30 दिन में जो ठाकुर जी ने बोले, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द देवघर सत्संग, जैसे जैसे वो करेंगे, और जहां ठाकुर जी ने कहा है इधर उधर इष्ट विधि भेजने से नहीं चलेगा। बहुत सारे कैसे लोग हैं कि इधर इष्ट विधि भेजो, इधर भेजो, से नहीं। इष्ट विधि ठाकुर जी ने खुद, जो अपने फिलैंथ्रोपी ऑफिस जो ठाकुर जी ने खुद बना के गए हैं, वहां पर इष्ट विधि भेजना ही एकमात्र हमारा दायित्व होता है, और वही हमको इष्ट विधि भेजना पड़ता है। इष्ट विधि सही ढंग से करने से अमंग द सत्संगी हम लोगों के अंदर भी एक सोशली कंसंट्रेशन होता है, और इष्ट विधि हमारे जिंदगी में बहुत तरह के जो प्रॉब्लम, उस तरह के प्रॉब्लम का समाधान भी हम लोगों को मिलता है। कभी कभी होता है कि जैसे मैं कहता था कि विपत्ति आपत्ति के समय कहीं हम लोग नौकरी नहीं है, कहीं तूफान में घर बर्बाद हो गया, कहीं एक बहुत बड़ा फादर मदर गुजर गया, या बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, तो हम लोग होते हैं कि घबरा जाते हैं। तो हमारे अंदर जो इष्ट विधि करने से हमारे अंदर उस समय पर हमारा नर्वस डिसऑर्डर नहीं होता है। इष्ट विधि करने से हमारा नर्व स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जितनी भी तरह के मुसीबत क्यों ना आए, हर तरह की मुसीबत से हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग शक्ति मिलता है। परम प्रेम में श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की बात, जिस समय पर वो कहते थे कि इसको करो, उस समय पर अगर हम लोग नहीं करते हैं तो उससे हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और इष्ट विधि करने से हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में भी बहुत तरह के प्रॉब्लम का समाधान होता है, और हमें इष्टमुखी
जीवन लाभ होता है। इसके काम करने के लिए भी हमको अंदर एक प्रेरणा मिलता है। एक बार ठाकुर जी का एक सेवादार माँ तर्जनी माँ ने ठाकुर जी को पूछे, ठाकुर जी आप अजीत भाई को इतनी परेशान करते हैं, उनको परिवार में जाने नहीं देते हैं, उनके परिवार के बारे में खोज खबर लेने के लिए समय नहीं देते हैं, उन कहीं से आता है फिर से काम करने के बाद फिर आप कहीं ना कहीं भेज देते हैं। उनके भी तो परिवार के ऊपर कुछ दायित्व है, क्यों नहीं आप उनके परिवार के लिए आप कोई उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने नहीं देते हैं। उसको भी परिवार के साथ सुख दुख बांटने दीजिए, अपने बच्चे के साथ सुख दुख बांटने दीजिए। उसका बच्चा है, परिवार है, पत्नी है, माँ है। ठाकुर जी इस बात को सुनते बहुत गंभीर हो गए। उसके बाद ठाकुर जी ने कहने लगे, सुन तर्जनी, तू क्या सोचती है कि मैं अजीत के लिए मैं सोचता नहीं हूँ, उसके परिवार के लिए मैं सोचता नहीं हूँ। जो मेरा काम करता है और जो अजीत को मैं इतने काम देता हूँ, जो मेरे काम हर्ष के साथ, खुशी के साथ, इससे सिर्फ अजीत के लिए नहीं, मैं अजीत के 14 पीढ़ी तक सोच करके रख दिया मैंने। तो ये सोच के देखिए, इस स्थिति अनुकूल चंद्र जी को इस बार जो हमें अपने गुरु के रूप में मिला, और इस गुरु के रूप में मिलने के बाद जो यजन याजन इष्ट विधि सस्तेनी सदाचार का पालन हम निष्ठा पूर्वक करते हैं, इससे ठाकुर जी के साथ जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पैदा होता है, उस बॉन्डिंग के साथ हमारे जो पुरुषोत्तम हमारे हर चीजों का पुरुषोत्तम हमको ख्याल करता है। इष्ट के साथ हम इसके करने से हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ जाता है, और इष्ट प्रतिष्ठा ही तब हमको पता चलता है कि इष्ट प्रतिष्ठा ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और हम इष्ट प्रतिष्ठा परायण होकर हम चलने लग जाते हैं। और इससे हमारा बुद्धि भी बढ़ता है, और इष्ट के साथ जो जितना जोग करके रहते हैं, ठाकुर जी उसको बुद्धि जोग देती है। जो उसके साथ युक्त होकर रहता है उसको ठाकुर जी बुद्धि जोग देते हैं। ठाकुर जी के वाणी में है, যতই আসুক আপদ বিপদ যেটাই থাকুক প্রাণ इष्टवृत्ति आने ही आने सवार परित्राण। मतलब जहां भी जैसे भी तुम्हारा हालत कैसे कुछ भी क्यों ना हो, अगर सही ढंग से तुम चलोगे तो इष्टवृत्ति हर तरह के आपद विपत्ति से तुमको त्राण पाओगे। तुम यजन याजन इष्टवृत्ति करने का महावृत्ति, इष्टवृत्ति करने के बाद ठाकुर जी ने भातृभुज जो भूतभुज जो ये सब दिए हैं। इसके मतलब एक सोशली इंटीग्रेशन, हम जिस समाज में रहते हैं, हम अपने परिवार के, अपने माँ बाप के, अपने अड़ोस पड़ोस के इन लोगों को भी ख्याल रखना पड़ता है। जिस दिन हम इष्टवृत्ति भेजते हैं उस दिन हम भातृभुज जो गुरु भाइयों को तो भोज्य प्रदान करते हैं, उसके साथ साथ जो गुरु भाई नहीं है उसको भी हम कुछ प्रदान करते हैं, और अगर माँ बाप रहे तो माँ बाप को भी देते हैं। पितृवृत्ति, मातृवृत्ति, इष्टवृत्ति इष्ट को, पितृवृत्ति मातृवृत्ति पिता माँ को, भातृभुज जो गुरु भाइयों को, और भूतभुज जो गुरु भाई नहीं है ऐसे कुछ लोगों को भी देना पड़ता है। ये भारतीय आर्य संस्कृति में था जो हम लोग भूल चुके थे। परंपरा में स्थिति का गुरुकुल चंद्र जी आकर पुनराय ये चीज हमारे अभ्यास के अंदर, ये अभ्यास योग है, ये अभ्यास करते 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 हम लोग ठाकुरमुखी होते हैं, और हमारे बहुत तरह की चीज करते हैं। गुरु सेवा, पहले राजा लोग अपने सिर पर गुरु के लिए वो जो सिर पर लाद के वो लोग अपने गुरु के पास ले जाते थे। आजकल तो ये सब चीज है नहीं, लोग ये सब चीज भूल गए हैं। इसीलिए आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में इतनी भयंकर तरह के प्रलय, भयंकर तरह की इतनी तरह के अशांति, दुर्भोग हम लोगों को आपस में झेलना पड़ रहा है। ठाकुर जी के लिए
अगर हम लोगों को एक जगह पर ठाकुर जी कहते हैं इष्टविधि जो सही ढंग से करेंगे, अपने मस्ती पे सेट करके इष्टविधि जो करेंगे उसमें आत्म नियंत्रण होगा, सेल्फ डिपेंडेंस होकर वो इष्टविधि कर सकते हैं। ठाकुर जी को पूछा गया था, ठाकुर जी युद्ध के समय पर इन वॉर टाइम जब हम लोगों को बस कुछ नहीं होगा, इतने बड़े बड़े भयंकर अस्त्र, गोला बारूद, ये सब चीजें से तो हम लोग मर जाएंगे। ठाकुर जी ने बोले तुम लोगों के इससे भी बड़ा भयंकर अस्त्र तुम्हारे पास है जो मैंने तुम लोगों को दिया है, वो है यजन यजन इष्टविधि सत्य सदाचार। इन सबको अगर तुम सही ढंग से पालन करोगे, वो भयंकर अस्त्र शस्त्र रहने पर भी उन लोगों को इष्टविधि करने से, जो लोग लड़ाई कर रहा है उन लोगों को दिमागी हालत इस तरह का हो जाएगा कि वो लोग लड़ाई करना भूल जाएगा और वो तुम्हारे साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाएगा और तुम लोगों से दोस्ती कर लेगा। डरने का कोई जरूरत नहीं है। বন্ধ এখন বন্ধ করো। না ঠিক আছে, থাকুক, আপনার কোনো অসুবিধা নেই। না না, ওর কথাটা এখনই ওরা বলবে যে মিউট করো, মিউট করলে এটা মেরে দেবেন তখন। আর যখন না तो सही ढंग से करोगे तो तुम्हारे सब जो फल फूल जो कुछ भी हो इससे भी तुम कर सकते हो। जो हमारे गीता में है, जो हम बन जाते हैं, और जो रोज इष्टविधि नहीं करके अपना खाना खुद खाता है वो चोर के तरह होता है। ये गीता में भी बोला गया। देवगढ़ पावना हिमायतपुर आश्रम में एक माँ आकर ठाकुर जी को कहे कि ठाकुर जी मेरे पति गुजर गए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कहते हैं इष्टविधि करना है, मैं किस तरह से इष्टविधि करूंगा? मेरे पास तो कोई पैसा भी कुछ नहीं है, ना खाने का चीज है, न पीने के लिए कुछ है, न बच्चे के परवरिश करने के लिए कुछ है, तो मैं आपको इष्टविधि किस तरह से करूंगी? ठाकुर जी ने कहा कि पद्मा नदी में क्या रेत की कमी हो चुकी है? तो हर रोज एक मुट्ठी रेत उठाकर तू तेरे गुरु को इष्टविधि की तरफ प्रदान करेगा, गुरु वही तेरा ग्रहण करेंगे। कितनी दयाल है आज पुरुषोत्तम स्तुति ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। आज इस भयंकर कोरोना पीरियड में भी आज हम लोग इष्टविधि नहीं भूले हैं। ये कोरोना पीरियड कट जाएगा, इससे भी भयंकर भयंकर तूफान भी कट जाएगा। ठाकुर जी ने कहा घबराने की चीज नहीं है। तुम लोग अगर जजन जाजन इष्टविधि सत्य सदाचार परायण होकर चलोगे, दुनिया के ऐसे कोई भी जादू, कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम लोगों को सवार में तुम लोगों को बर्बाद कर सकता है। इतनी भयंकर ठाकुर जी ने हम लोगों को आज हमारे आश्वासन वाणी दिया है, हमें बचने बनने सही करेंगे। जेम्स ने कहा था we will stand like a tower when overwhelming rocks around the pain is suffered fellow के साथ और भी बहुत तरह के बातें, तो बहुत समय लग जाएगा इसको बहुत तरह के डिफाइन करने के लिए। विल टेक मोर टाइम, बट छोटी सी बात है कि जजन जाजन इष्टविधि करने का महाविधि, जो जितनी कंसेंट्रिक भाव से इष्टविधि करेंगे, सही ढंग से इष्टविधि भेजेंगे, जो सही ढंग से करेंगे, और ठाकुर जी के इस महान जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आचार्य देव और बाबा ने जो हर रोज लोगों को इतनी कोशिश कर रहे हैं। मेरे पर्सनल लाइफ में भी इस तरह के बहुत घटनाएं हैं, लेकिन मैं आज समय नहीं है इतने निवेदन करने के। मैं आज इतनी कहूंगा। आइए आज इस कोरोना का पीरियड में भी जो आज हम लोगों को कितनी शक्ति मिल रहा है, और वी ऑल द गुरु भाई कंसंट्रेट होकर आज इस पीरियड में भी कितनी हिम्मत के साथ, कितनी खुशी के साथ जो हम लोग इस ठाकुर का गुरु का आलोचना कर रहे हैं, गुरु का आलोचना करके हम खुद सुन रहे सत्संग के माध्यम से, इससे ही पता चलता है कि हम लोग कितनी कंसंट्रेट भाव से अपना गुरु का इष्टविधि पालन करते हैं। जय गुरु।